Hi there, welcome back to my channel. Today you will learn how to make notes and write summary. Watch carefully this video so that you guys can understand better. So let's get started. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। इस रूल्स के बारे हमको अच्छे से जाननी होगी, तब हम अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स बताए हैं आपको कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसको आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। तो इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको आप लोग को समझ लेना है। तो सबसे पहले हमने बताया आपको कि जब नोट मेकिंग करेंगे तो आप यूज़ फ्रेज़ का यूज़ करेंगे। दूसरी बात, यूज़ शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। जब आप नोट्स बनाएंगे तो वर्ड्स के, शब्दों के शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करेंगे। डोंट यूज़ लॉन्ग सेंटेंसेस। नोट मेकिंग के दौरान आप लॉन्ग सेंटेंस नहीं लिखेंगे। डोंट यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस। तो आप जब नोट बनाएंगे तो उसके पॉइंट्स जब लिखेंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब और प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखिए ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि किस तरह से हम बिल्कुल अच्छी तरीका का या फिर एकदम एक्यूरेट नोट्स बना सकते हैं, किस तरीके से हम करेक्ट नोट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया है सबसे पहले टाइटल। जो पैराग्राफ में आपके होते हैं, जो पैसेज आपके दिए हैं, उसको पढ़ने के बाद आपको उसमें से आपको टाइटल चूज़ करनी पड़ेगी। और जिस चीज़ के बारे में जोर दे करके बोला है वही उस पैराग्राफ का होता है टाइटल। टाइटल मतलब शीर्षक। तो वो सबसे ऊपर में या सबसे पहले आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद है आपको 1 2 3 करके आपको उसके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स डालने पड़ेंगे। हेडिंग और सब हेडिंग्स क्या होते हैं? आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। आपको हेडिंग और सब हेडिंग का यूज़ करके नोट्स बनानी है। तो ये हेडिंग और सब हेडिंग क्या चीज़ होता है? पैराग्राफ में जिस चीज़ के बारे में आपको बोला गया है, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में जिस चीज़ को जोर दे के बोला गया है वो आपका फर्स्ट नंबर का हेडिंग हो जाएगा। और उसके अंदर में उससे रिलेटेड और कौन कौन सी ऐसी बातें कही गई हैं वो आपके सब हेडिंग्स आ जाएंगे। तो आपको पैराग्राफ से देखना है और वहाँ से आपको चूज़ करके लिखना है। तो हमने 1 नंबर डाल दिया है हेडिंग। तो हेडिंग मतलब वो आपके उस पैराग्राफ का पहले वाले हिस्से से लिया गया, इसलिए 1 नंबर हमने डाला। और जो मेन बात कही गई है उसको हेडिंग के जगह पे डालिए और उससे रिलेटेड जो बातें होंगी उसको आप 1.1 1.2 ऐसा करके आप उसको सब हेडिंग बनाएंगे। इसके बाद सेकेंड नंबर का है, हमने दिया है यहाँ पे सेकेंड नंबर पे हेडिंग या फिर मेन पॉइंट। ये क्या है सेकेंड नंबर का हेडिंग मेन पॉइंट? ये आपके पैराग्राफ का सेकेंड भाग है। सेकेंड भाग मतलब उसके बीच वाला हिस्सा। उस भाग में आपको देखना पड़ेगा कि उस पार्ट में कौन सी ऐसी बात है जिसको जोर दे करके बता रहा है। तो उसको हमको वहाँ से उठा लेना है, उसको आप अपनी हेडिंग बना लेनी है और उससे रिलेटेड जो बातें कही जा रही हैं इस बीच वाले हिस्से में, बीच वाले पार्ट्स में, उसको हमने सब हेडिंग बनानी है। तो यहाँ पर उसको सब हेडिंग बना लेना है। उसमें से जो वर्ड्स हैं उनको मेन वर्ड्स को हमको उठा के इसमें लिख देना है। और जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप अब्रेविएशन का यूज़ करेंगे। अब्रेविएशन मतलब है संक्षिप्तीकरण या फिर शॉर्ट फॉर्म्स। आपको इसमें कुछ रिकॉग्नाइजेबल अब्रेविएशन का यूज़ करना पड़ेगा जो कि मिनिमम होंगे 4। कम से कम आपको 4 अब्रेविएशन का यूज़ इसमें करना पड़ेगा। और उसके बेस पे आपको नंबरिंग भी दी जाती है, आपको नंबर भी दी जाती है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको जिस भी पार्ट से आप ले रहे हैं इस तरह के अब्रेविएशन उसको उसी पार्ट्स में लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट भाग में लिखे हैं, जैसे हेडिंग है फर्स्ट का हेडिंग, तो आप यदि फर्स्ट पार्ट से उस पैराग्राफ के पहले वाले हिस्से से आप कोई अब्रेविएशन ले रहे हैं तो उसको ऊपर वाले लाइन में लिखिए, मतलब उसके सब हेडिंग में लिखिए। और यदि आपका इस पैराग्राफ का या फिर उस पैसेज का कोई अब्रिविएशन है जिसको आप ले रहे हैं सेकंड पार्ट से, तो उसको सेकंड पार्ट्स में लिखिए। जैसे यहाँ पे सेकंड में हेडिंग दिए हैं तो हेडिंग को हेडिंग ही डालिए। कौन सा बात को आपको जोर दे के बोला जा रहा है उसको लिखिए उसमें। उसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ रही हैं उसको यहाँ पे
2.1, 2.2, 2.3 करके उसका सब हेडिंग के जगह पे लिखिएगा। और थर्ड नंबर पे है आपके पैराग्राफ या पैसेज का आखिरी हिस्सा, जिसमें जिस चीज़ के बारे में जोर दे के बोला गया उसको तीसरे नंबर का हेडिंग डाल के उसमें लिख देना है, और उससे रिलेटेड जो बातें होंगी उसको उसके सब हेडिंग में 1, 2, 3 करके, जैसे 3 नंबर का है तो 3.1, 3.2, 3.3 इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस नोट मेकिंग का जो तरीका है, इसका जो फॉर्मेट है, इसको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपका एक सबसे लास्ट का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है अब्रिविएशन को किस तरह से आपको बताना है, या फिर अब्रिविएशन आपने कौन कौन से अब्रिविएशन यूज़ किए उसको आपको इस सबसे लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, उसको एक बॉक्स बना करके। जैसे यहाँ पे हमने बताया है की टू अब्रिविएशन, तो की टू अब्रिविएशन का मतलब है कि आपने कौन कौन से अब्रिविएशन का यूज़ किया है और उनके शॉर्ट फॉर्म क्या यूज़ किए हैं आपने, उसके फुल फॉर्म क्या है उसको आपको लिखना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म का आपको लेफ़्ट साइड में लिखना पड़ेगा, उसका फुल फॉर्म को आपको राइट साइड में। तो यहाँ पे फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म के बीच में एक लाइन हमने दे दिया है, इसका मतलब उसको अलग अलग हमने किया है, वो उसको शो कर रहा है कि इसका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है GOVT और यहाँ पे डॉट दे दिया, उसी तरह सब में डॉट देना है। इसका मतलब क्या है, ये किसको शो कर रहा है, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट का स्पेलिंग GOVERNMENT, छूट गया था, हमने इधर बगल में लिख दिया है गवर्नमेंट। उसी तरह PROBS प्रॉब्स है, ये किसका है, प्रॉब्लम्स का है, आपको पैराग्राफ से मिल जाएंगे सारे स्पेलिंग्स। उसी तरह बैकग्राउंड का BKGD और मैक्सिमम का MAX। फिर आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, मेक अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबव और अबाउट 50 वर्ड्स। तो आपको समरी लिखनी है लगभग कितने वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में या फिर कभी कभी 80 वर्ड्स में। तो इसको ध्यान रखिएगा, समरी किस तरीके से लिखा जाता है, इसका भी कुछ रूल होता है। जब आप समरी लिखेंगे तो सबसे बाएं तरफ लिखिएगा समरी। समरी मतलब होता है सारांश। उसके बाद में उसके नीचे वाले लाइन पे बीचों बीच में जाइएगा, आप लिखिएगा क्या, टाइटल। जो टाइटल आपने नोट मेकिंग में दी हुई है उसी टाइटल को यहाँ पर उठा करके रख दीजिएगा। उसके बाद आपने नोट मेकिंग में जो जो पॉइंट्स लिए हैं, इन पॉइंट्स को नंबर वाइज जो लिए हैं उसको क्रम वाइज, यहाँ पे हमको नंबर दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, उसी क्रम को यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा सेंटेंस में। इसको सेंटेंस में अपने शब्दों में इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसको वाक्य बना करके हमको लिखना पड़ेगा। और ये इसको ध्यान में रखिएगा 50 से 80 वर्ड्स के होंगे, क्योंकि ये समरी राइटिंग कभी कभी 3 नंबर के होते हैं, कभी 4 नंबर के, कभी 5 नंबर के, तो उसी हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि ये समरी राइटिंग बिल्कुल नोट्स जो आपने बनाए हैं उसी का यहाँ पर आप वर्णन कर रहे हैं, या फिर उसको आप शब्दों में लिख रहे हैं। बिल्कुल इधर उधर की नहीं लिखनी, बिल्कुल जो आपने वहाँ पे नोट्स बनाए हैं बिल्कुल एक्यूरेट उसी में से उठा करके आपको इसको सेंटेंस बना करके लिखना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ में आ गया किस तरीके से नोट लिखना है, किस तरह से आपको समरी राइटिंग करनी है। बिल्कुल इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, दोबारा पढ़िए, अच्छे से समझिए, ताकि इसको आप कभी भूल नहीं पाएँ। So thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and click the bell icon. Make sure to press the like button too.